ओके सो आज है 26 मार्च, दिन है थर्सडे। तो अगर आपको पता होगा कि मंडे को कितनी बड़ी मूवमेंट आई थी और एवरेज डेली रेंज ब्रेक हुआ था, तो उसके अगले दिन इनसाइड था। तो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि कल मूवमेंट आनी चाहिए अच्छी, लेकिन कल भी इनसाइड डे बन गया। यानी कि इस इनसाइड डे के अंदर एक और इनसाइड डे बन गया। तो मतलब अब इसके अंदर मतलब अब इस तरीके से इनसाइड डे का बनना मतलब उसके अगले दिन कुछ ना कुछ मूवमेंट आनी चाहिए, यानी कि बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए, जो कि अब आज आई भी है। लेकिन 9:30 से पहले पहले इसने इस लो को किल कर दिया था नैस्डैक ने, ठीक है। लेकिन जो हमारा एसएनपी है, एसएनपी ने अपने ये जो लो है वो अभी भी इंटैक्ट है। 9:30 के बाद भी अभी भी ये अपने इस लो को नहीं ले पाए, जबकि नैस्डैक ने ले लिया था 9:30 के पहले। डॉलर इंडेक्स की बात करते तो हमारा जो हमने कहा था कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मार्केट में। ये देखो बॉडीज किस तरीके से होल्ड रखी हैं इसके टॉप। तो कल की कैंडल ने ये जो हमारा एफईजी था उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, यानी कि इस रेंज के बाहर बॉडी क्लोज कर दिया, जो कि हम चाहते थे मार्केट में। देख रहे हो मार्केट में और भी लिक्विडिटीज बना भी दी गई है, ठीक है। तो अभी मार्केट यह इसके 50% से रिजेक्ट होकर के घूम रही है। अब ये जो 4 आवर का ये जो बीपीआर है वो पुराने वाले एफईजी के साथ में जो डेली टाइम फ्रेम का है वो तकरीबन ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि एक हर्डल बनेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है, पुराना वाला। और कल का जो हमारा 1 आवर का जो ये एफईजी था जिस पे हम चाहते थे कि मार्केट इसके ऊपर आए, तो फाइनली ये इसके ऊपर भी क्लोज हो गई है। अब ये मार्केट इसके ऊपर ये जो है ना ये थोड़ा सा स्ट्रगल बन रहा है मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए, ठीक है। 9:30 के पहले पहले हमारे पास में ये एक एफईजी है। हम चाहते हैं कि इसके नीचे यानी कि इसके अपर 50% पे बॉडीज रहें, लोअर 50% पे ना जाए मार्केट, ठीक है। 15 मिनट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और 15 मिनट का कैंडल है, सॉरी एफईजी है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ऊपर ही मार्केट रहे, ठीक है। नीचे अगर आती है तो हम रिक्लेम होने का वेट करेंगे, लेकिन अगर ये इसको तोड़ देती है तो ये कुछ स्मूथ से यहाँ पे लोस है तो ये ले सकती है। लेकिन हम प्रेफर हम ये करेंगे कि मार्केट ऊपर ही रहे, इसके ऊपर ऊपर ही रहे, हम प्रेफर ये करेंगे, ठीक है। और आज की बात करें तो आज कुछ खास न्यूज़ तो नहीं थी, सिर्फ ये 8:30 के टाइम पे एक रेड न्यूज़ थी। और आज फिर से ये ट्रम्प आ रहा है स्पीक देने 4 बजे, तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो ये साली क्या ही बोलूँ इसको यार, ठीक है। अब हम 4 आवर पे चलते हैं नैस्डैक में, तो 4 आवर पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं। तो 1 आवर का ये जो एफईजी है जिसके ऊपर बॉडीज़ घूम रही थी, कल की कैंडल ने इसका लो लिया भी नहीं, सॉरी इसका हाई लिया भी नहीं मार्केट ने, देख रहे हो। एसएनपी में चलते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे कल का जो हाई था वो एसएनपी ने ले लिया था, जबकि नैस्डैक ने कल नहीं लिया था। देख रहे हो कितना थोड़ा सा घूम करके मार्केट नीचे आ गई जी, काफ़ी स्मूथ सी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे छोड़ के आई है। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, मार्केट ऊपर जाके इसको ले सकती है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट यार ये जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का सस्पेंशन ब्लॉक था, मार्केट वहीं से घूम के नीचे अब इस एफईजी पे इसके 50% पे घूम रही है। तो वापस इसके ऊपर जा करके इसके बॉटम को टच करके फिर वापस आए तो हजम नहीं हो रहा है बात, है ना। यानी कि ये स्मूथ लो उसको फिर टारगेट करे, अब मार्केट नीचे है ही। तो अब 1 आवर का जो हमने उस दिन मार्क किया हुआ था उसके अब नीचे नीचे मार्केट आ गई है, ठीक है। 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे 9:30 के पहले पहले ही मार्केट में कुछ स्मूथनेस पहले से ही मार्केट में आ गई। देख रहे हो जब से मार्केट ओपन हुई 12 AM, यहाँ से 12 AM मार्केट 1 डायरेक्शनल मूव था और लो ले लिया। इस पे चलते हैं एसएनपी पे, तो इसने अपना डेली लो नहीं लिया, देख लो डेली लो नहीं लिया, ठीक है। इसमें तकरीबन एफईजी 15 मिनट पे यहाँ पे है, ठीक है। 9:30 के टाइम पे हम इस पे ध्यान रख सकते हैं। और मज़ीद में जाना है तो हमारे पास में ये एक बीपीआर है 5 मिनट का, इस पे हम नज़र रखेंगे मार्केट में क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास में अगर हम इसकी बात करें तो अगर मार्केट को ये हमारे लिए लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है नैस्डैक के लिए, कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर बॉडीज नहीं जानी चाहिए, इसके नीचे ही रहे। अगर हमारा 9:30 के बाद में कुछ ऐसा होता है जो कि हुआ अभी 9:30, यहाँ पे देख रहे हो एक ऐसी कैंडल बनती है 9:30 पे, फिर ऊपर जाकर के ये जो कुछ बाय साइड लिक्विडिटी थी इसको उड़ाया मार्केट, इसके 50% को रिस्पेक्ट दिया। 5 मिनट पे जाते हैं तो 5 मिनट पे हमारे पास में ये एक एफईजी है, ठीक है।
9:30 के बाद में हम चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे रहे, यानी कि इसको क्लोज करे, इसके नीचे क्लोज करे, ठीक है। ऊपर जाती है तो हम इसके रिक्लेम होने का वेट करेंगे या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल 9:30 पे तो मार्केट नीचे आती है और इसको स्ट्रांगली क्लोज करती है, लेकिन अगर आप देखोगे ये वीकली टाइम फ्रेम का वही 15 CE है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का, और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का यहाँ पे बन रहा है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है जिसका CE थोड़ा ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट उसी को यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट करके इसको उड़ा दिया, देख रहे हैं, इसके लो को उड़ा दिया और इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट घूम गई, ठीक है, इसको घूम गई और मार्केट ऊपर चली गई। अगर हम इसी टाइम पे यहाँ पे बात करें तो इस 9:30 के बाद में ये जो लोस थे S&P ने नहीं लिए, देख रहे हो, S&P ने नहीं लिए, नेस्डैक ने ले लिए, SMT, हाँ सही में। तो इसके बाद में हमारे पास में बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, ऊपर FEG भी है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रही है कि ये बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा रहा है, और इसी के ऊपर हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। तो अगर ऊपर जाता भी है, SMT भी हो रहा है, नेस्डैक और S&P में देख रहे हो, SMT हो रहा है मार्केट में, और ऊपर माइनर लिक्विडिटी है, माइनर बाय साइड लिक्विडिटी है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो मार्केट देख रहे हो, तो उसके तकरीबन उसी के ऊपर FEG भी है और उसी के नीचे लिक्विडिटी है। तो मार्केट इस तरीके से लिक्विडिटीज़ को टारगेट करती है और फिल करती है, लेकिन हमारा ओवरऑल बायस नीचे की तरफ है। तो ये माइनस बाय साइड लिक्विडिटी है 9:30 के बाद में, ठीक है। तो अगर हम 1 मिनट पे भी जाते हैं तो हम क्या सोचेंगे यहाँ पे, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट पे, ठीक है। मार्केट इसको टच करती है, मार्केट रिवर्स होती है, वही जो हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप का 50% ये है CE, और ये वीकली टाइम फ्रेम का CE यहाँ पे है। तो मार्केट 2:30 मार्केट उसको रिजेक्ट करके ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे एक FEG बनाती है, मार्केट उसको टच करती है, और ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके ऊपर जाती है। और ये जो हमारा माइनर सा ऊपर सेल साइड बाय साइड का था, मार्केट उसको यहाँ से फिल भी कर देती है, यहाँ कहीं से, ठीक है, यहाँ कहीं से फिल कर देती है, ठीक है, यूँ, ठीक है। और उसी के ऊपर ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। मार्केट कई दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है। अगर हम इसकी बात करें तो नीचे हमारे पास में कोई टारगेट नहीं था, डेली लो क्योंकि ऑलरेडी किल हो चुका था, इसने नहीं लिया, तो काइंड ऑफ इसको हम SMT, मतलब क्योंकि हमारा बायस ही ओवरऑल नीचे की तरफ है, तो हम ये नहीं कह सकते मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जा सकती है, जैसे गई भी। और माइनर ये देख रहे हो, कुछ हाइस भी थे, ये कुछ हाइस थे, मार्केट ने उनको किल कर दिया, 1 आवर का वही FEG पुराना वाला मैं दिखा भी दूं, S&P का ये पुराना FEG है ना, जिसके ऊपर बॉडीज़ घूम रही थी, मार्केट नीचे आई, तो यही अब ये हर्डल बनेगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। 15 मिनट पे इसने कुछ स्मूथ सी, ये इसने तो किल कर दिया था, लेकिन नेस्डैक में काफ़ी स्मूथ सी लिक्विडिटी से ऊपर थी, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, और उसको जा सकती है भाई। और मार्केट में देख रहे हो ये किस तरीके से मार्केट में गंद हो रहा था, ये पोल और झंडा, मार्केट नीचे आ गई ठीक है। तो अगर ये एक FEG बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसको टच करती है और कितना ऊपर रिवर्स हो जाती है, लेकिन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसका CE मार्केट को रोक के रखा है, तो फाइनली मार्केट नीचे गिरती है ना, नीचे गिरती है, फिर ये इसको लेती है। अब मार्केट यहीं कहीं पे घूम रही है, अब ट्रम्प आ रहा है, कुछ कहीं बोल रहा है, अब तो बहुत ही ज़्यादा गंद मचा है, तो हाँ, बस इतना ही था आज के लिए। और हमारा क्योंकि फोकस नीचे के लिए ही है, तो हम ये नहीं बोल सकते देखो S&P ने तो अपना लो नहीं लिया, नेस्डैक ने अपना लो ले लिया, तो ये SMT होगी। अरे SMT वर्ड से काम नहीं चलेगा। अब तुमने SMT देख लिया, नैरेटिव क्या है, बायस क्या है तुम्हारा, तो लॉजिक तो हो, उसके पीछे स्टोरी तो हो, है ना। स्टोरी तो नहीं है यहाँ पे। अब ये थोड़ी ना बोलेंगे भाई कि ये ठीक है, मार्केट ये SMT सी बन रही है, तो अब मार्केट ये जो डेली टाइम फ्रेम में ये कुछ स्मूथ सी है, तो यहाँ तक जाएगी, जा सकती है, लेकिन हम प्रेफर उतना नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कितना पंप आ चुका है। अब मुड़ करके जाने को उतना मुझे दिख नहीं रहा है ना, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो हम इसलिए हम मना कर रहे हैं। ओके, तो
लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट नीचे हो गई। अब यहाँ ही कहीं पे घूम रही है, फिर रही है, ठीक है मार्केट में। इसके नीचे कोई टारगेट नहीं था जिसको हम हिट 9:30 के बाद में हम यहाँ पे कर सकते, लेकिन हमारे पास में नैस्डैक S&P में था कौन सा, ये डेली लो, ये डेली लो था, ये डेली लो था। 5 मिनट पे जाओ। अरे मैंने लाइन खींच के बोल दिया था भाई, ये देख रहे हो, मैंने लाइन खींच दिया था भाई कि भाई लो डेली लो किल होना ही है, डेली लो किल होना ही है। तो ये मरा के घूम फिर के इस तरीके से, तो जब ये डेली लो इसको लेगा तब हमारी नैस्डैक में किल हो जाएगी। यही फ़ायदा होता है दोनों मार्केट्स को देखने का। और ऊपर से DXY भी देखो, DXY में क्या हो रहा है, ये लोअर 50% पे घूम रही थी, तब ये ऊपर जा कर के ये यहाँ पे नौटंकी कर रही थी, फिर ये कहीं पे जाके DXY ऊपर गई 11:15 के टाइम पे। अब ये फाइनली कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ राइट लगा रही है 11:15 के बाद। 11:15 के बाद में अब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ राइट लगाना शुरू कर दी है, तो इसलिए अब ये डेली लो ले रहा है। तो ये जब डेली लो लेगा तब यहाँ कहीं पे अगर हम ट्रेड भी लेते तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती, क्योंकि इसने अपना टारगेट हिट कर दिया है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर होता तो हम कैसे करते, ठीक है। तो इस तरीके से काम होना था, ये सारा लॉजिक था। नीचे टाइम भी देखते जाओ, 10:15 11 AM। DXY इसके नीचे फिर रहा था, घूम रहा था, तो ये थोड़ी आइडियल कंडीशन तो नहीं थी, है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता थोड़ा, इसलिए, है ना। तो ओवरऑल यही चल रहा है। तो इसने, मैंने कहा था डेली लो लेगा, लेकिन मार्केट में देख रहा हो इस तरीके से घूम करके मार्केट नीचे गई है, तो ये ज़रा गड़बड़ हो गया मामला, और कुछ नहीं। 15 मिनट पे, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे भी देखोगे तो इसको हटा, तो ये कुछ नहीं है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो देख रहे हो मार्केट में इसी FG जो कि हमारा 9:30 के पहले में था, मार्केट इसी में थोड़ा टाइम लगा रही थी, फिर नीचे जा रही है अब, ठीक है, क्योंकि नैस्डैक अब S&P अब इसको लो को लेने वाला है, और कहीं ना कहीं ये भी बुलिश में आ चुका है। देख रहे हो कहीं ना कहीं बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। अब इसके 50% के ऊपर इसने, देख रहे हो 50% को मार्केट रिस्पेक्ट करके अब उसकी तरफ जा रही है। तो अब थोड़ा स्मूथ सा जा रहा है मार्केट। तो आई होप आज के लिए इतना ही, और कोई अच्छी एंट्री मिली नहीं मार्केट में। इस तरीके से ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस तरीके से फॉलो होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये इस तरीके से फॉलो होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से आज का था, कुछ खास नहीं था, बस यही था जो है। 1 मिनट इस पे देख लो, एक नैस्डैक में 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये किस तरीके से जा रहा है ऊपर, किस तरीके से नीचे आ रहा है, कैसे वीक लगाया, कितना मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल किया, फिर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है यार, इसको लेने, है ना। सो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।